महादेव जी कहते हैं कि भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता। अगर वो विश्वास ऊपर वाले पर तो वो भी मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज़ के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। ज़्यादा की उम्मीद तो नहीं है मुझे प्रभु, जीवन की हर परिस्थिति से लड़ सकूं इतनी शक्ति ज़रूर देना। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका प्रेम अपनी पीड़ा ही नहीं परख सकता तो उस व्यक्ति ने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं था। सुंदरता हो ना हो सादगी होनी चाहिए, खुशबू हो ना हो महक होनी चाहिए, रिश्ता हो ना हो भावना होनी चाहिए, मुलाकात हो ना हो बात होनी चाहिए। यूँ तो उलझे हैं सभी अपनी उलझनों में, पर सुलझाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हे महादेव, जो मेरा नीलकंठ ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करे उस इंसान की हर कामयाबी पे सफलता हासिल करवाना। महादेव जी कहते हैं कि जो प्रेम में रहते हैं वह छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वह कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब सी रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। खुशियाँ तो चंदन की तरह होती हैं, दूसरे के माथे पे लगाओ तो अपनी उंगलियां भी महक जाती हैं। भगवान से किसी ने पूछा, आप भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में आपका क्या जाता है? भगवान ने कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता अंदर रह जाती है और किसी में बाहर। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। महादेव जी कहते हैं कि जहाँ हमारा स्वार्थ समाप्त होता है वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। लोग कहते हैं कि आदमी को अमीर होना चाहिए, और गांव के बुजुर्गों का कहना है कि आदमी का ज़मीर होना चाहिए। चित्र ही नहीं चरित्र भी सुंदर हो, भवन ही नहीं भावना भी सुंदर हो, साधन ही नहीं साधना भी सुंदर हो, दृष्टि ही नहीं दृष्टिकोण भी सुंदर हो। कर्म का तप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करो। जो जाने का मन बना चुका जिंदगी से तेरी, उसे रोकना कभी सही नहीं। तेरे प्रेम का ये किस्सा अधूरा ही सही, तेरे आत्मसम्मान से बड़ा तो नहीं। हासिल ना होगा कुछ भी किसी के आगे, रोने गिड़गिड़ाने से जो रोने को तुम्हें मजबूर कर दे, सच्चे प्रेम में ऐसा होता ही नहीं। जो बुरी नियत रखकर जो छलावा करता रहा तुझसे, उस ईश्वर के यहाँ ऐसे कार्यों की कोई माफ़ी ही नहीं। महादेव जी कहते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दे, क्योंकि स्थिति कितनी भी खराब हो यह बदल जाएगा। किसी की मजबूरियों पे ना हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। अकल कितनी भी तेज हो नसीब के बिना नहीं जीत सकती। बीरबल अक्लमंद होने के बावजूद कभी बादशाह नहीं बन सका। ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो
ना ही तो अपने कंधे पर सर रखकर रो सकते हो। यदि आप किसी के सुख का कारण नहीं बन सकते तो किसी के दुख का कारण भी मत बनिए, क्योंकि दुख भोगने वाला व्यक्ति आगे चलकर सुखी हो सकता है, परंतु दुख देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। लोगों के दिल से निकली हुई आह हमेशा रास्ते में रुकावट ही पैदा करती है। यह हमेशा याद रखना कि कोई आपकी छाया बनकर हमेशा आपके साथ रहेगा। इश्क करना है तो पहले इश्क अपनी जड़ों से कीजिए, जिनसे आप शादाब हैं, यानी अपने देश से। दूसरा, उस दरख्त से कीजिए जिसकी छाँव ने आपको पाला पोसा, यानी अपने परिवार से। तीसरा, अपने आप से। और फिर चौथा, इश्क कोई हो तो उससे कीजिए जिससे आपके तीनों इश्क से इश्क हो जाए। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अगर आप परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं होता। सांसों को ही देख लीजिए, एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। किसी के हृदय में जबरदस्ती प्रेम पैदा करना और ख़त्म करना दोनों ही असंभव हैं। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति कितनी भी खराब हो यह बदल जाएगी। आंसुओं में वजन नहीं होता, एक आंसू भी छलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है। जिंदगी में किसी का साथ काफ़ी है, कंधे पर किसी का हाथ काफ़ी है। दूर हो या पास क्या फ़र्क पड़ता है, अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास ही काफ़ी है।